Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का रनिंग में है, चल रहा है। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन चल रही थी। आपको ये क्लियर किया जा रहा था क्वेश्चन आंसर्स आपको कौन कौन से लिखने हैं, उसके आंसर क्या देने हैं, क्या ट्रू फॉल्स का आंसर है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखते हो। तो हम लोग आ चुके थे बच्चों ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई डू वी हैव डिफरेंट सीजन्स? हम डिफरेंट सीजन कैसे देखते हैं, कैसे होते हैं? डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जब अर्थ सन के चक्कर काटती है और अपनी एक्स पॉइंट पर भी जो राउंड लगा रही होती है, इस तरह से जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, वो डिफरेंट सीजन्स को लाने के लिए पोजीशन बनाता है। ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन्स, यही रेस्पॉन्सिबल होता है सीजन्स को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच सीजन इज क्रिसमस December 25 celebrated in New Zealand? New Zealand is in the southern hemisphere. Southern hemisphere में न्यूजीलैंड है। क्रिसमस विच फॉल्स इन दिसंबर, वहाँ दिसंबर के मंथ में क्रिसमस मनाया जाता है। इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द समर सीजन, वहाँ वो समर का सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस। क्या है समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस? समर सॉल्स्टाइस होता है जून 21 इज द समर सॉल्स्टाइस, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में ये 21 जून को समर सॉल्स्टाइस माना जाता है। December 22 इट इज द समर सॉल्स्टाइस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सॉल्स्टाइस को देखें, June 21 is the winter solstice in the southern hemisphere. December 22 is the winter solstice in the northern hemisphere. Clear है? What is equinox? Equinox क्या होता है? On 21st of March, 21st March और 23rd September every year, हर साल the sun's rays fall vertically on the equator. सन की रेजेस इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती हैं, न कि डायरेक्ट। दीज डेज आर नोन एज द इक्विनॉक्सिस, इस दिन को इक्विनॉक्सिस कहा जाता है। व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? द अर्थ एक्चुअली टेक्स 365.5 days ऑफ टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ का 20 जो पूरा राउंड होता है जो सन का वो लगाती है, वो 365.5 days में कंप्लीट होता है। ठीक है, हाफ का मतलब होता है 6 hours टू काउंट फॉर द एक्स्ट्रा ग्रेटर डे टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इस तरह से उसका एक रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट होता है। ए डे इज एडेड इन February every 4 years which has 366 days is called a leap year। ठीक है, जो आपका ये हाफ होता है मीन 6 hours, ये 6 करके हर 4 year पर ये सेव कर दिए जाते हैं, जिससे एक पूरा आपका 1 day और नाइट तैयार होता है। 24 hours का एक दिन और रात होता है। तो इस तरह से जब एक दिन बढ़ जाता है तो उसको फरवरी में हर 4 years के बाद ऐड कर दिया जाता है। वो फरवरी लीप ईयर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स पर। फिलिप्स नंबर 1 में है आपका एलिप्टिकल, सेकंड में रोटेशन, थर्ड में 366। इसमें केवल 3 ही फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ट्रू फॉल्स देख लीजिए। नंबर 1 में ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। मैचिंग जब आप मैच करोगे तो राइट मैचिंग जो आपकी आएगी, जून 21 समर सॉल्स्टाइस, September 23 ऑटमन इक्विनॉक्स, मार्च 21 वर्नल इक्विनॉक्स एंड December 22 विंटर सॉल्स्टाइस। क्लियर है? ठीक है,
अब और आगे बढ़ेंगे तो एमसीक्यूज को देख लेते हैं हम लोग। वेस्ट टू द ईस्ट, सेकेंड सीजन। थर्ड, देयर वुड बी नो वाटर लेफ्ट ऑन अर्थ। फोर्थ, एलिप्टिकल। फिफ्थ, एफ्लियन। सिक्स्थ, revolution of the earth and the tilt in the earth's axis. Seventh, the sun is directly over the equator, so days and nights are equal length in the northern hemisphere. ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। जो आपका था मोशंस ऑफ द अर्थ, सॉरी चैप्टर नंबर 3 आपका ज्योग्राफी का ये भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 है जो आपका है मैप, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको मैं आपको बाद में जब ये पूरा हो जाएगा मैं आपको भेज दूंगी इसका पीडीएफ आपके लिए। आज मैंने इसमें ये दिया है। इसके बाद आप आ सकते हो हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट होगा तब मैं आपको दूंगी। फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए हिस्ट्री का, वेयर, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये हमारा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, ये हिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है। तो प्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट। हिस्ट्री इज ए रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट इन द पास्ट। ठीक है, प्री हिस्ट्री वो है जिसमें कि लोगों को लिखना नहीं आया था, इसलिए कोई भी रिटन में रिकॉर्ड नहीं मिला। हिस्ट्री वो है जिसमें कि रिटन में रिकॉर्ड मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट। आर्कियोलॉजी वो है जो हमें हमारे बीते हुए कल के बारे में स्टडी कराता है। थर्ड क्वेश्चन, ऑन व्हाट मटेरियल वर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट रिटन। प्राचीन समय का कौन सा मटेरियल मैन्युस्क्रिप्ट से मिलता है। In India, early manuscripts were written on dried bark trees, या तो सूखी हुई पत्तियों पर वो लिखते थे। thinly beaten copper plates, या फिर मेटल से बनी हुई प्लेट्स होती थी, या dried palm leaves, वही बड़ी सी पत्तियां लेकर के उसके ऊपर वो लिखा करते थे। Mention 2 secular sources of literature used to study Indian history। 2 ऐसे सेकुलर लिटरेचर के नाम बताइए जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में यूज किए गए। तो सबसे पहला बायोग्राफीज, सेकंड ट्रेवलर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू कॉइन्स हेल्प अस स्टडी हिस्ट्री। कॉइन्स किस तरह से हमें हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो वेरी ऑफन द नेम ऑफ द रूलर्स, पुराने प्राचीन समय के रूलर्स के नेम उसमें इंडिकेट हो रहे होते हैं, उनकी ईयर इंडिकेट हो रही होती है, विच द कॉइन वाज इशूड और एनग्रेव्ड ऑन इट। जब वो इशू किया गया होगा कॉइन, उस समय की वहां पर ईयर होती है और उस पर ये सब चीजें जब उसमें एनग्रेव हो रही होती हैं तो उससे पता चलता है कि हिस्ट्री क्या होती थी। नाउ वी कम ऑन द डिटेल्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर यू, हाउ डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री की पढ़ने को क्यों जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री टीचेस अस, ये हमें टीच करती है, टू इवेल्युएट, टू नो our past so as to understand our present better। हम जब तक अपने पुराने समय को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आज के समय को कैसे बेटर बना सकते हैं, ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। टू लर्न एंड ओपन माइंडेड, और हिस्ट्री हमें सिखाती है, ओपन माइंडेड बनाती है, एंड पीपल कल्चरल बनता है, सभ्यता सीखता है वो हमारी हिस्ट्री को जान करके।
इस तरह से हिस्ट्री हमें बहुत कुछ देती है। नेक्स्ट, हाउ डू वी टेल डेट्स इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में डेट्स को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है? हिस्टोरियंस काउंट द ईयर्स फॉरवर्ड्स और द बैकवर्ड। हिस्टोरियंस या तो बैकवर्ड साइड से जाते हैं या फिर फॉरवर्ड साइड को इंडिकेट करते हैं। फ्रॉम द ईयर्स इन विच क्राइस्ट इज बिलीव्ड हैव बीन बॉर्न, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ हो या प्रेजेंट टाइम हो, उस समय से लिया जाता है हमारा, हिस्टोरियंस के द्वारा हमारे ईयर्स को इंडिकेट किया जाता है। जैसे BCE एंड CE। BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, CE का मतलब होता है कॉमन एरा। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने शॉर्ट्स बना लिए, शॉर्टकट बना लिया, जिससे कि हम अपने ईयर्स को हाईलाइट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, हाउ डज आर्कियोलॉजी हेल्प अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पास्ट? आर्कियोलॉजी क्या हमको हमारे पास्ट समय का क्या कुछ दिखाती है, बताती है? इट हेल्प अस टू नो, बहुत सारी जानकारी मिलती है अगर हम अपनी हिस्ट्री को जानते हैं। द काइंड ऑफ फूड द पीपुल ईट, वो पता चलता है कि प्राचीन समय में लोग क्या खाते थे। देयर ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या होता था। द पीपुल विद हुम दे ट्रेडेड, वो किस तरीके से ट्रेड करते थे, सामान का लाना और ले जाना। हाउ दे ड्रेस्ड, वो क्या ड्रेस पहनते थे। द गॉड दे वर्शिप, वो किस ईश्वर को मानते थे। हाउ दे ट्रीटेड देयर डेड, वो आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पर्सन हाउ दे ट्रीटेड, वो किस तरीके से व्यवहार करते थे, कैसे करते थे उसके साथ में। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, दैट write in detail about the different sources of literature available to students of Indian history. आपके इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से सोर्सेज बताए गए हैं जिससे कि अवेलेबल मिला हमें हमारा डिटेल्ड लिटरेचर। तो पहला है आपका रिलीजियस लिटरेचर। ये हमें वो इंफॉर्मेशन देता है जिसमें हमारी सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स एटसेट्रा ये सारी चीजें मिलती हैं। सेकुलर लिटरेचर में हमें ये पता चलता है कि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट कैसी थी, ग्रामर, मेडिसिन, लॉ, इन सब चीजों से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो सेकुलर लिटरेचर में आता है। अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर टू इंडिया, कौन कौन से ऐसे ट्रेवलर्स हैं जो हमारे इंडिया में आए और उन्होंने जो भी कुछ हमें हमारी इंडिया की वेल्थ को प्रोवाइड कराया, वो सारा इस हिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें, वो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर जब नोट करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चैप्टर नंबर 1 इसका आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेना है। ये है, अरुण सीज ए मैन स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द हिस्टोरिक मोन्यूमेंट। एक पर्सन है जिसका नाम है अरुण, वो मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स देखने गया है। उसकी दीवारों पर वो कुछ स्क्रैच कर रहा है, मतलब लाइंस कर रहा है। ही ट्राइज टू स्टॉप हिम, उसको ये रोकना चाहिए। वॉट वैल्यू डज दिस रिफ्लेक्ट, आप ऐसे क्या रिफ्लेक्ट करते हो, आपकी नजर में क्या ये काम अच्छा है या गलत है? तो नंबर 1, रेस्पेक्टिंग द हेरिटेज ऑफ द कंट्री, हमें अपने देश की जितना भी हेरिटेज है उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। केयर फॉर एनवायरमेंट आवर लिव्स इन, और उस वातावरण को कि जहां हम रहते हैं उसकी हमें केयर करनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए आप फिलिंग द ब्लैंक्स पर। नंबर 1, द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर ह्यूमंस लर्न टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। सेकेंड, इन द
period before the birth of Christ, historians count the year BCE, and in the period after the death of Christ, they count the year CE. ठीक है. Number 3, the main source of information for prehistory is archaeology. 4th, Banabhatta wrote the Harshcharita in the 8th century. Next one is 5th, Exenzeng visited India during the rule of Harsha in the 7th century CE. Okay. Number 6, the process of reading and understanding inscriptions is known as epigraphy. Clear है आपको? Now we come on the true false. Number 1, true false. History teaches us to carefully examine facts. Yes, it is true. The term Sirsa is used when the date of an event is not known for sure. जब हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते हैं तब सिरसा का यूज किया जाता है. CIRCA. This is the true. The year 1823 is in the 20th century. False. In India, early manuscripts were written on paper. Wrong. False. The Vedas and the Tripitakas from part of secular literature. False. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो religious literature हो गया ना. 6th one is Kautilya was the Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya. False. Seals often show animals and figures of gods. True. ठीक है. Now your MCQs is here. Number 1, the human past. Number 2, humans learn to write. Number 3, comes after the year 110 BCE. Number 4, 11th century CE. Number 5, fertile land encouraged the growth of agriculture. Number 6, beaten copper bark of trees and dried palm leaves. 7, a treatise of government. 8, epigraphy. 9, the names of kings and queens of the time. क्लियर है. नाउ ये तो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं. ये रिपीट हो गया इसलिए इसको मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को पहले ही लिखा दिया है. वो आप कर चुके हो, वो यहाँ आपका दिया हुआ है. ठीक है, ये आप नोट कर चुके हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है इसको रिपीट करने की. इसके अलावा बच्चों आप डायग्राम बना सकते हो अट्रैक्टिव तरीके से, जैसा कि इसमें आप देख रहे हो. ये डायग्राम पोर्शन करके आप इस तरह से बना सकेंगे. बहुत अच्छे लगेंगे ये डायग्राम्स. आप बनाइएगा, आपके एग्जाम में भी ये आएंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो आपका इतना आज मैंने इतने चैप्टर्स आपको करा दिया है जिसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स. और इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 2 अर्ली ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स ये रह गया है. ये मुझे आपको कराना है, एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दैट वी विल कम फार्मर्स एंड हर्डर्स. ये भी आपका चैप्टर आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए रह गया है, ये कराना है मुझे. आफ्टर दैट इन द लास्ट एंड देन द फर्स्ट सिटीज, इसको भी एक्सप्लेन करना है जिसे आप करेंगे. ठीक है, अब आ जाइए आप. जरा हम ये देखते हैं बच्चों. जैसे आपको मैंने बोला कि आप इस डायग्राम को तैयार कर लीजिएगा, इसी तरह से 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में भी 2nd चैप्टर में आप इन डायग्राम्स को इस तरीके से बना सकते हो. देखिए, ये आपको टूल्स हैं. स्टोन टूल्स फाउंड इन सेंट्रल इंडिया में जो मिले हैं वो बना रखे हैं इसमें. आप इस तरह से इनको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बना सकोगे, बहुत अच्छा लगेगा. अट्रैक्टिव बनाइएगा, अच्छे लगे. ठीक है, चैप्टर 3rd में जो डायग्राम्स आप बना सकते हो वो ये हैं आपके लिए.
इस तरह से आप बनाइएगा। ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको आप देख सकें, इसे समझ सकें कि आफ्टर द ड्रॉ हाउ दे शो। ठीक है, ये आप इस तरीके से बना सकते हो कि ये क्या दिखता है। स्टेजेस हैं इन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। व्हील के इन्वेंशन में कौन कौन से स्टेजेस से ये हमारा इन्वेंट हुआ था। चैप्टर नंबर 4 आपका आएगा, तो आप इन डायग्राम्स को कर सकते हो रेडी। ये बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, आप इन्हें बनाइएगा, अच्छा लगेगा, आपको सीखोगे, अच्छा सीखोगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना काफ़ी है। डायग्राम आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाएंगे। Okay students, be careful for your health, for your family and for your study also. If you will careful with your study, then you will gain more and more knowledge. Okay students, now bye bye.